back to my channel Artist Express, and today's my topic is sunscreen lotions. So I will be discussing here why sunscreen lotion is necessary, how it works, how sun causes the damage to our skin, and which types of sunscreen lotion should be used for your skin types. Okay, so stay tuned till the end. So first we will discuss कि सनस्क्रीन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. ओके, तो सनस्क्रीन क्या करता है? इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर, स्पेशली द स्क्वामस कार्सिनोमा ऑफ स्किन एंड melanoma of skin. They are very deadly cancer of our skin types. Okay, sunscreen also protects you from sunburns and heat rashes. आपने सुना ही होगा कि ओजोन लेयर जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ओजोन टाइम इज गोइंग, इट इज डिप्लीटिंग, ये कम होते जा रही है. दैट्स वाई द यूवीबी एक्सपोजर जो है वो हमारा बढ़ते जा रहा है. तो दिस विल कॉज डैमेज टू योर स्किन. ओके, जरूरी नहीं है कि अगर हमारी स्किन डार्कर कलर की है तो हमें सनस्क्रीन ज़रूरी नहीं है या हमें सन प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है. ये लोगों की गलत फहमी है. सन प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल स्किन टाइप्स. वो हमारे स्किन पे अटैक करके हमारा कोलेजन लेवल कम कर देती है, डिस्ट्रप्शन हो जाता है. इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा एजिंग जो है, हमारी जो एजिंग है, स्किन की एजिंग जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है. तो व्हाट दिस सनस्क्रीन डू, इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम प्रीमैच्योर एजिंग एंड रिंकल से भी आपको बचा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन मेंटेन करता है आपका इवन स्किन टोन. हमको हर जगह पैचेस नहीं रहेंगे अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली अप्लाई करते हो. तो एनॉक्शन भी नहीं होगा आपको. इट रिड्यूसेस स्किन डिस्कलरेशन. अगर आप रेगुलरली अप्लाई अच्छे से सनस्क्रीन करते हो तो जो आपका मेलाज्मा का जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं रहेगा. ठीक है. होता क्या है, जो सन है उसमें से 4 टाइप्स की रेज निकलती है. वन इज़ UVA, UVB, विजिबल लाइट एंड UVC. जो ओजोन लेयर होती है उसमें से हमारी जो UVC लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो हम तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन बाकी तीनों जो है वो हमारे स्किन तक पहुंच जाती है. दैट इज़ UVA, UVB एंड विजिबल लाइट. UVA जो रेज है वो क्या करते हैं, वो एजिंग करते हैं. UVB जो है वो हमारे स्किन को बर्न करते हैं. सॉरी, इसमें गलत लिखा मैंने. देन जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट में ब्लू लाइट आती है. जैसे कि जो फ़ोन्स होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारी टीवी होती है, ये सब जो है ब्लू लाइट एमिट करते हैं. कहा जाता है कि अगर हम 8 से ज़्यादा घंटे अगर इन सब चीज़ों के सामने बैठे रहे तो एक्सपोजर कम से कम हमारा 20 टाइम्स सन के आगे जितना होता है उतना एक्सपोजर होता है. सो इन शॉर्ट यूवी रेज जो है हमारे टैनिंग, पिगमेंटेशन, बर्न, एजिंग और स्किन कैंसर्स जो है कॉज करते हैं. जो UVA रेज होती है वो हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर जाती है, हमारे कोलेजन को श्रिंक करके डिप्लीट कर देती, कम कर देती है, जिस वजह से हमारे चेहरे पे रिंकल्स नज़र आते हैं और पोटेंशियली आई डैमेज भी कॉज करते हैं. और जो UVB रेज होती है वो हमारे मेलानिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारा हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है और इसकी वजह से स्किन कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सनस्क्रीन 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन, एक केमिकल सनस्क्रीन. फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो सन रेज को हमारे स्किन से डिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो केमिकल सनस्क्रीन है वो सन रेज को एब्जॉर्ब कर देते हैं, एक स्पॉन्ज की तरह, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जो हमारे केमिकल सनस्क्रीन होते हैं उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीबेंजोन, होमोसैलेट, एवोबेंजोन, ऑक्टोक्राइलिन, ऑक्टीसैलेट, ऑक्टेनॉक्सेट. ओके, जो केमिकल सनस्क्रीन होते हैं इनको 30 मिनट्स प्रायर निकलने के पहले लगाना पड़ता है. ये UVA और UVB रेज को एब्जॉर्ब करते हैं. जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और ये क्या करते हैं, ये UVA और UVB रेज को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और इनका इफेक्ट इमीडिएट होता है, लगाने के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाता है, जैसे कि केमिकल सनस्क्रीन में नहीं होता है. ओके,
जो केमिकल सनस्क्रीन होता है वो एज अ ऑर्गेनिक सनस्क्रीन हमारे मार्केट में मिलते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत जल्दी रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे स्किन में, और ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ते हैं हमारे चेहरे पे, एक वाइट लेयर नहीं छोड़ते हैं हमारे चेहरे पे। और इनको एक्ट होने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं, यानी हमें अगर बाहर निकलना है तो हमको 30 मिनट पहले इन्हें लगा के रखना पड़ेगा। इनकी वजह से आपको हल्का एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं इसी वजह से। जो फिजिकल सनस्क्रीन होता है, यानी कि जो मिनरल सनस्क्रीन होते हैं, इनको हम नेचुरल, फिजिकल या इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन कहते हैं। इनके भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो सनरेज है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये सेंसिटिव स्किन पीपल के लिए बहुत अच्छा है, सेफ़र है। इनसे इमीडिएट प्रोटेक्शन चालू हो जाता है। और बट इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी वजह से एक वाइट कास्ट जो है हमारे स्किन पे छोड़ता है, वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। क्या सनस्क्रीन हमारे लिए सेफ है? जैसे कि मैंने बताया, सनस्क्रीन के 2 टाइप्स हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो जो फिजिकल है, इट विल नॉट कॉज यू इरिटेशन, एंड केमिकल जो सनस्क्रीन्स होते हैं, इट विल कॉज इरिटेशन टू सम पीपल, बट बोथ आर क्लिनिकली टेस्टेड एंड बोथ आर सेफ टू यूज, सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ योर चॉइस, फिजिकल और केमिकल। जो हम सुनते हैं हर सनस्क्रीन में कि इस सनस्क्रीन में SPF 30 है, इस सनस्क्रीन में SPF 40 है, 50 है। सो व्हाट डज दिस SPF एक्चुअली मीन्स? तो जो SPF है उसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ये जो SPF होता है या सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ये एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि ये सनस्क्रीन हमें कितना देर प्रोटेक्शन देने वाली है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो सनरेज को हमारी स्किन तक पहुंचने में और सनरेज को हमारी स्किन को रेडन करने में कितना टाइम लगेगा, ये जो फैक्टर है वो ये बताता है। ठीक है, सो इफ़ यू से SPF 30, इट मीन्स कि इट विल टेक 30 टाइम्स लॉन्गर टू रेडन योर स्किन। वही SPF 50, इट विल टेक 50 टाइम्स मोर टू रेडन योर स्किन। ओके, SPF 30 जो है ये करीब 3% UV रेज को आपके स्किन तक पहुंचाता है। वही अगर आप SPF 50 की बात करें तो SPF 50 जो है वो आपकी स्किन वो ऑलमोस्ट 2% UV रेज आपकी स्किन तक पहुंचाता है। दो इट में साउंड लाइक अ स्मॉल डिफरेंस, बट अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि SPF 50 के कंपैरिजन में SPF 30 जो है 50% रेज को हमारी स्किन में एब्जॉर्ब कराता है। ओके, जनरली जो हमारे पहले जो होता था, जब आप पहले की सनस्क्रीन लोशन जब आप लोगे, उसके ट्यूब में लिखा होता था इट इज़ UV प्रोटेक्टेड एंड नॉट UVA प्रोटेक्टेड, बट नाउ इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन सनस्क्रीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जो कि क्या करते हैं, हमारे UVA और UVB दोनों रेज से हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तो मैं आपसे एडवाइस करूँगी कि आप जब भी कोई सनस्क्रीन लेने जाएँ तो यू शुड सी it is written on that carton that it is a broad spectrum sunscreen lotion, so it will be good for you. So हमें सनस्क्रीन लेते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दैट इज इट, ये हमें UVA और UVB रेज दोनों से ही बचाना चाहिए। ओके, दूसरा होता है विच टाइप ऑफ SPF यू विल बी सिलेक्टिंग, यानी हमें कौन सा SPF 50 यूज़ करना है, SPF 30 यूज़ करना है, SPF 15 यूज़ करना है। ओके, सो अगर आप इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, यानी घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं और एक छोटा सा वॉक लेने के लिए कहीं कभी बाहर निकलते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू SPF 15 और मोर। ओके, अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस आवर्स में, ऑफिस के टाइम पे जैसे हम 10 बजे 8 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 5 बजे हम घर से बाहर ऑफिस से बाहर आते हैं, सो ऐसे लोगों ने SPF 30 और मोर यूज़ करना चाहिए, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। बट अगर कोई पर्सन 11-12-10 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर कंटिन्यूसली बाहर रह रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्विमिंग कर रहा है, तो दे शुड यूज़ SPF 50 और मोर
and they should reapply that sunscreen every 2 hours. Okay, don't forget to reapply. एंड फॉर स्विमर्स हमें वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करना चाहिए. वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन लोशन एक्चुअली होता नहीं है, बट व्हाट डज इट मीन कि इट विल गिव यू प्रोटेक्शन टिल 80 मिनट्स 40 मिनट्स. ऐसे सनस्क्रीन लोशंस अवेलेबल हैं. ठीक है. और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सिर्फ सनस्क्रीन लोशन अकेले ही काम नहीं करता है जो हमें सन प्रोटेक्शन देगा. और भी कई चीज़ें हैं. और भी जो चीज़ें हैं, सनस्क्रीन लोशन अलोन कैन नॉट हेल्प यू फ्रॉम सन प्रोटेक्शन. हमें और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा धूप है, या फिर हमें हैट कैरी करनी चाहिए. हमें शेड्स लगाना चाहिए. आजकल यूवी शेड्स भी आते हैं. ओके, कवर करके चलना चाहिए, पूरा फुल प्रोटेक्शन में चलना चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं हमें सनस्क्रीन लोशन यूज़ कितना करना चाहिए. तो अगर 1 टेबलस्पून आपको सनस्क्रीन लोशन पूरा फेस और नेक एरिया के लिए सफिशिएंट है. ओके, 1 टेबलस्पून फॉर 1 आवर, 1 टेबलस्पून फॉर 1 आवर, यू कैन यूज़ लाइक दैट. ओके, इससे कम आप यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्शन जो है थोड़ा कम होता है, पूरा एरिया कवर नहीं होता है. ओके. और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सनस्क्रीन लोशन जो है यू हैव टू यूज़ इट एवरी 2 आवर्ली, यू हैव टू रीअप्लाई इट 2 आवर्ली. अगर आप बाहर हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ में हो, तो आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लोशन लगाते रहना चाहिए. इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. ठीक है. अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, आई मीन मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो मिनरल सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन तो तुरंत वर्क करना शुरू कर देते हैं. बट आपको 30 मिनट्स प्रायर, निकलने के पहले आपको सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना है. यू हैव टू अप्लाई 30 मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द होम. अब सवाल ये आता है सनस्क्रीन लोशन जो है वो यूज़ किसने करना चाहिए. तो एवरीवन, सब लोगों ने सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए. मेन, वुमेन, इवन चाइल्ड अबाउट 6 मंथ्स ऑफ एज. 6 मंथ्स के पहले उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो हम सनस्क्रीन लोशन यूज़ नहीं कर सकते हैं. बट येस, बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन अवेलेबल है जो मार्केट में है, और आप उनको सेफली उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर देम. सो गुड हैबिट आप ही शुरू कर सकते हैं अपने चाइल्ड के लिए. जैसे कि मैंने कहा कि रीअप्लाई करना क्यों ज़रूरी है सनस्क्रीन. तो जब हम सनस्क्रीन पहली बार लगाते हैं तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन द टॉप ऑफ आवर स्किन. ठीक है. लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि सनस्क्रीन गेट एब्जॉर्ब्ड इन आवर स्किन. तो जो यूवी रेज है वो फिर से पेनिट्रेट करना चालू कर देते हैं और रिएक्ट करके सनस्क्रीन के साथ में एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाते हैं, तो हमें जो कि स्किन डैमेज करते हैं. तो हमें ये रिएक्शन को रोकने के लिए सनस्क्रीन लोशन को रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूवी रेज को हम फिर से ब्लॉक कर सकें. इसीलिए रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. और एक बात बताना मैं आपको भूल गई, चाहे सन हो या ना हो, क्लाउडी वेदर हो, आपको सनस्क्रीन लगाना ही है. ये था मेरा वीडियो अबाउट सनस्क्रीन इंफॉर्मेशन. कैसे यूज़ करना है, किन्हें यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है. आई होप आप सबको कुछ आइडिया आई है कि वाई सनस्क्रीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किन रेजिम. आई विल बी अपलोडिंग द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. दिस इज़ द पार्ट 1. पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको कौन से सनस्क्रीन्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, फिजिकल और केमिकल दोनों सनस्क्रीन लोशंस, फॉर किड्स द सनस्क्रीन लोशंस, ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज़ वॉच माई सेकेंड वीडियो ऑल्सो. आई विल बी अपलोडिंग इट सून. थैंक यू. आई होप यू all like my video. Please comment into my comment box if you like my video or not, or if you want any other videos about any other topic. I will always be thankful for that suggestions. If you have any queries or any questions in your mind, please drop into my comment box and please ask me the questions. I will try to help you out
as far as I know about this sunscreen lotions. Thank you. And please don't forget to subscribe my channel and like my video please.